नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15th ऑफ मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 14 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम एक्शंस टू हैपन ऑन 14, सो लेट्स सी क्या होता है 14 में। बट 15 की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। मैं बेसिक राइडर वेट डेक, मेरा फर्स्ट डेक जो है जिसे मैंने सबसे ज़्यादा रीडिंग्स की हैं, फर्स्ट नहीं, आई थिंक इट वॉज माई सेकेंड डेक जिससे मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेक और लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 15th ऑफ मार्च 2022। तो 15th ऑफ मार्च 2022 क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है। Okay, guides, angels, 15th of March 2022, what is going to happen? क्या एनर्जी है 15th of March 2022? So I think we already have some cards. Let me pick up these cards. 15th of March 2022. So चार cards जो हैं वो I can see. ओके, फर्स्ट जो है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वेटिंग की एनर्जी होती है, लेकिन वेटिंग के साथ फ्रूशन की एनर्जी, पेशेंस की एनर्जी, फ्रूट्स के बाहर आने की एनर्जी भी होती है। यहाँ पे वो वेट कर रहा है और 7 पेंटिकल्स जो है वो बाहर आ गए हैं। एक पेंटिकल जो है उसने ऑलरेडी निकाल लिया है और 6 जो है वो बहुत अच्छे से समझदारी से निकालना चाहता है। सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको पेशेंस रखनी है। जो भी एक्शन आप चाह रहे हो, जिस भी चीज़ के आप होने की वेट कर रहे हो, उसमें कुछ पार्ट जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा ऑलरेडी होता हुआ, क्योंकि एक पेंटिकल जो है इसके पैरों के पास पहुंच गया है। लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से प्लान तरीके से वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है दैट देयर इज मोर वर्क कमिंग योर वे। पेशेंस की ज़रूरत है और उस पेशेंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने कितनी बार बोल दिया सो ऐसा पॉसिबल है जैसे कहीं पे किसी का काम किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो आपका काम किसी और पे डिपेंडेंट हो या आपके काम पे किसी और का काम डिपेंडेंट हो। मुझे पेशेंस की एनर्जी के साथ इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर। सो इट फील्स लाइक एक चीज़ जो है दूसरी को लीड कर रही है। सो वन, देयर इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, पेशेंस, क्रिएटिंग समथिंग एंड देन डेवलपिंग इट फर्दर। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे पेशेंस के साथ कोई कुछ ग्रो कर रहा है, रॉ मटेरियल बन रहा है और फिर वहां से कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ क्रिएट किया जा रहा है। एंड देन देर इज दैट एनर्जी ऑफ प्रेयर्स, देर इज दैट एनर्जी ऑफ वेट, देर इज दैट एनर्जी ऑफ ये मुझे जेल की एनर्जी भी लग रही है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ये जेल की एनर्जी भी लग रही है। आई एम गोइंग टू टेक आउट सम कार्ड क्योंकि मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लास्ट में दिख रहा है। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे या तो हेल्थ रिलेटेड कोई इशू, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 15th को मैं एक चीज़ मेन जो बोलूँगी, 15th को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 15 को स्पेशली अपनी हार्ट हेल्थ का, अगर किसी को भी हार्ट की इशू है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को फर्दर डेवलप करना, थोड़े से पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो कैप्चर होने वाला है, पकड़ा जाने वाला है। और चौथा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं देयर इज़ गोइंग टू बी सम न्यूज़ ऑफ सम कैजुअलिटीज़। तो किसी की कोई डेथ या किसी की लाइक जो वॉर चल रही है उस सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे चल के हो रही थी, उसमें कोई बहुत मेजर टर्न जो है वो आ सकता है। कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई खबर आ सकती है जो ऑन द फेस ऑफ इट शायद आपको हार्ट ब्रेक दे सकती है या आपके हार्ट पे किसी तरह का बर्डन ला सकती है। बट एक चीज़ जो 3 ऑफ सोर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब वुंड जो है वो एक्सपोज होता है तब वुंड हील होता है। तो ये वुंड एक्सपोज हो रहा है सो दैट इट इज़ एबल टू हील। तो मैं एक बार और जस्ट टू गेट क्लैरिटी, गेट सम क्लैरिटी ऑन okay, so what we got for clarity is beautiful because here we got hanged man and death. Very clear क्योंकि एक तरह से क्रक्स आ गया है जो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं उसका। जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टक एनर्जी, कुछ पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस से कुछ क्रिएट होने की एनर्जी और वहाँ से कुछ कैजुअलिटीज़ की एनर्जी, कुछ लाइफ लॉस की एनर्जी, कुछ एंडिंग की एनर्जी, कुछ नई बिगनिंग की एनर्जी जो है वो एक साथ दिख रही है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे 7 8 है, यहाँ पे 4 3 है और यहाँ पे 3 4 है, 12 and 13, so 3 and 4. So ब्यूटिफुल एनर्जी, बट आई विल से वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मुझे 15 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और मुझे 15 की एनर्जी में कुछ स्टक सिचुएशंस जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे
डेथ या एंडिंग की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है, बट देन आई ऑल्सो फील दैट दिस इज एंडिंग ऑफ समथिंग, जो एक नया सनराइज लेके आ रहे हैं। तो मुझे अब आप लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो याद रखना है दैट देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग टू दैट। और किसी को भी हार्ट का इशू है तो हार्ट हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, रेस्ट जरूर करना है, मेडिटेट जरूर करना है। और अगर किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हो तो पेशेंस ज़रूर रखने हैं, पेशेंस से अपने काम को करते जाइए। इफ़ यू कीप पेशेंस, अगर आप अपना काम करते जाएंगे पेशेंस के साथ और क्लैरिटी के साथ, तो डेफिनेटली एक रीबर्थ ऑफ एनर्जी या रिक्रिएशन ऑफ एनर्जी जो है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मोर कार्ड जस्ट एज अ क्रक्स ऑफ इट, मतलब एक समरी के लिए या एक क्लैरिटी, ओवरऑल क्लैरिटी के लिए एक कार्ड, क्योंकि कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। जिस तरह के कार्ड्स हैं ये बहुत मेजर मैसेज जो है वो मुझे नजर आ रहा है। गाइड्स, कैन वी जस्ट गेट वन क्लैरिटी कार्ड? ओके, नो, नॉट वन, वी गेट मैनी। दिस इज अगेन अ सीक्वेंस 1 2 1 3, 1 2 1 3। और यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पे दो एसेस है, दो एसेस कम्युनिकेशन, पावरफुल चेंजेस, नई बिगिनिंग, पैशन। और ये तो डेफिनेटली पैशन और एक्शन दोनों की एनर्जी एक साथ है। सो दिस इज समथिंग जो आप वेट कर रहे थे, दिस इज समथिंग जहाँ पे एक एक्शन होना जरूरी था, इवैल्यूएशन हो रही थी। दिस इज अगेन पैशन, इवैल्यूएशन, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन एंड एक्शन। सो मुझे जो 15 की एनर्जी लग रही है वो पेशेंस, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, एक्शन की एनर्जी लग रही है। पेशेंस के साथ चीज़ें जो है समझना और फिर उसके बाद उन चीज़ों को कम्युनिकेट करके उस पर एक्शन लेना। तो मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो आती हुई दिख रही हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे लास्ट था, दैट इज द एनर्जी ऑफ प्लेयर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर इंडिया। ओके, नाउ दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि एक कार्ड यहाँ, एक कार्ड यहाँ और एक दो यहाँ पे। ओके, सो इंडिया के लिए एनर्जी है समथिंग जिसका वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन था किसी चीज़ को लेकर। नाउ दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेट्स जिनको लेकर बहुत ही ब्लाइंड फोल्डेड, अंधाधुन गाड़ी जिसकी चल रही थी और बहुत ही ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी थी, बहुत ही बर्डन वाली एनर्जी थी किसी चीज़ को लेकर। इंडिया पे एज अ कंट्री हो सकता है कि कोई बर्डन चल रहा था किसी चीज़ को, काफ़ी मतलब आप बिना देखे जब किसी चीज़ को ढोते हो, बिना देखे जब किसी बर्डन को कैरी करते हो, बिना देखे जब किसी भार को ले जाते हो, क्योंकि आपको वो ले जाना ही है। लेकिन देयर इज एन एनर्जी ऑफ इवैल्यूएशन, एंड दिस इज अगेन 10-11, देयर इज एन एनर्जी ऑफ इवैल्यूएशन। और उस इवैल्यूएशन के बाद आई डू सी देयर इज ग्रोथ, देयर इज मूवमेंट, देयर इज डेफिनेटली स्ट्रगल, बट देयर इज विक्ट्री। तो मुझे एक तो मुझे इंडिया की रिकग्निशन, किसी चीज़ के लिए इंडिया विल गेट रिकग्नाइज्ड। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट्स के बीच में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बर्डन जो है वो बहुत टाइम से कैरी किया जा रहा था, या कुछ सिचुएशंस, कुछ पार्ट के बीच में, कुछ चीज़ों के बीच में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वॉर रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे कोई बर्डन जो है वो बहुत स्ट्रांगली कैरी किया जा रहा था। लेकिन अब टाइम है जहाँ पे इंडिया इज गोइंग टू इवैल्यूएट थिंग्स अगेन, एंड देन मे बी स्नेल स्पीड। लेकिन जितनी भी इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, जैसे मैंने बोला ना, डेथ एनर्जी वहाँ पे दिख रही है, तो मुझे कोई दिस इज लाइक अ दंगा टाइप की एनर्जी, राइट, जहाँ पे अननेसेसरी अननेसेसरी किसी तरह का स्ट्रगल जो है क्रिएट करना। तो वो मुझे लगता है कि हो सकता है कोई अननेसेसरी स्ट्रगल या राइट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करे, बट इट विल बी हैंडल्ड वेरी ब्यूटिफुली बाय अथॉरिटीज, एंड उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होगा। एंड दिस इज ऑल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि सारे माइनर अरकाना है, it is happening on the ground, like in reality, very basic level. Let's see for the world. Wow, वर्ल्ड की एनर्जी जो है, दैट इज अगेन, मैं क्लैरिटी कार्ड निकालूंगी। आई सी अ फूल हियर, बट आई विल टेक आउट अ क्लैरिटी कार्ड। बट दिस इज द एनर्जी जहाँ पे अगेन two sides very strong, 1-3, third side is going to trying to intervene, but no benefit out of it. तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया दो पार्ट में तो डिवाइड हो चुकी है। देयर इज अ वुल्फ एट वन साइड, देयर इज अ डॉग एट वन साइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है पानी से कुछ जो है इंटरवेंशन करने की कोशिश की जा सकती है। एक तो वॉर सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि वाटर से कुछ शुरू हो जाए अब, और पानी से कुछ शुरुआत की जा सकती है। बट ऑल्सो आई फील दैट समवेयर जो दो पार्ट्स हैं बहुत शोर मचाने वाले हैं, इंटरवेंशन करने की कोशिश होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फायदा होने
होने वाला है. वन कंट्री इज कमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है इस वक्त, बट वन किंग इज राइजिंग. देयर इज अ किंग हु इज राइजिंग एट द वर्ल्ड लेवल. एक कंट्री जो है बहुत स्ट्रांगली राइज कर रही है और उसको अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता है, जिस चीज़ को शायद अभी लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं. बट देयर इज अ बिग राइज दैट इज हैपनिंग. जस्ट वन लास्ट कार्ड फॉर द वर्ल्ड. हियर डेविल. देयर इज गोइंग टू बी, मेरे को ना 3-4 दिन के कार्ड्स जो हैं वो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदी बनेगा, राइट? उस तरह की एनर्जी मुझे 2 दिन से कार्ड्स में दिखाई दे रही है. दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने आप को खुद प्रॉब्लम में डाल रहा है और कहीं दिस वॉर एनर्जी या ये वॉर लाइक एनर्जी या ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो 2 लोगों को पावर हंग्री, राइट? सो 2 पावर हंग्री countries which are creating all this situation, because of which all this situation is happening. But this is again that energy कि under pressure, under one person who is trying to create all of this, some countries are coming under that radar और वो एक्चुअल में अपना मकसद जो है वो पूरा कर रहा है. बट देयर इज वन कंट्री दैट इज गोइंग टू राइज वेरी स्ट्रांगली एंड आई डू सी वेरी नेगेटिव कार्ड्स इन अ वे फॉर वर्ल्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि 15th को कुछ बहुत स्ट्रांग चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आ सकती हैं. आई डू सी दिस इज डेविल, दिस इज डेविल. दिस मीन्स दैट बहुत सारे लोग जो हैं वो उस नेगेटिविटी का शिकार बन सकते हैं, उस तरह की एनर्जी, राइट? सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. जस्ट वन लास्ट फॉर द वर्ल्ड. फिश आउट ऑफ द कप. कुछ वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा होने वाला है जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ वाटर रिलेटेड मुझे लग रहा है. लाइक देयर इज अ क्रैब कमिंग आउट ऑफ वाटर, देयर इज फिश कमिंग आउट ऑफ कप. कुछ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन फेल पावरफुल नहीं होगी. लाइक इट इज़ गोइंग टू फेल, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. उस कम्युनिकेशन से एक नया प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो सकता है. सो लेट्स सी क्या होता है. बट इट फील्स लाइक कि अगर कोई कम्युनिकेशन होती है 15th को, तो उस कम्युनिकेशन से एक नया प्रॉब्लम, एक नया इशू जो है वो रेज हो सकता है. लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल क्या मैसेज देते हैं 15th की एनर्जी के लिए. ओके, आई डिडंट हैव टू डू मच हियर. यू सी द कार्ड स्टॉर्म वार्निंग. तूफान की भविष्यवाणी है, वार्निंग है तूफान की, टॉर्नेडो है, राइट? दिस इज नंबर 10. 3 + 7 अगेन 10 और ये 8 है. 8 + 2 अगेन 10. सो यू डू सी दिस कार्ड. अपने हार्ट को, और वहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड है. आई वुड से दैट कीप योर इमोशंस इन टैक्ट, कीप योर इमोशंस इन बैलेंस, क्योंकि जो 15th की एनर्जी है वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली एनर्जी है. देयर इज़ अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट. देयर इज़ थर्ड चक्रा भी आपका फायर और इमोशन का चक्रा होता है, आपकी विल पावर का चक्रा होता है. यहाँ हार्ट चक्रा भी आपको एलिमिनेटेड दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है. और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टावर है जो एक्चुअली ऑलरेडी गिर चुका है, एक महल है जो गिर रहा है, और एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो जो है इट इज़ अप्रोचिंग. सो मुझे जो एनर्जी है वो इस तरह की ही लग रही है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो अप्रोच कर रहा है. और विल और दिल दोनों बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं. अपनी विल पावर को सही तरीके से यूज़ करना और अपने हार्ट को, आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी. तो ये नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, बट ये वर्ल्ड लेवल पे जो वॉर का सिचुएशन है उसमें भी कोई डिज़ास्टर्स एनर्जी हो सकती है. बट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू गिव फॉर 15th of March 2022. Sushant, what do you want to say 15th March 2022 if you can? ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट हेवन एंड हर्ट से मुझे कार्ड निकालना है. तो एक तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत समय के बाद किसी चीज़ के वक्त पे आने का कार्ड या कंप्लीट होने का कार्ड होता है. सो आई थिंक समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन. 9 कंप्लीशन का कार्ड भी होता है. बर्ड पहुंच गया है. और लेट्स सी, वाओ वाओ, व्हाट बेटर डू आई आस्क फॉर. आई सेड बर्ड पहुंच गया है और बर्ड आ गया. लाइक सुशांत केम. आई डू सी किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग राइजिंग. देयर इज अ किंग राइजिंग. आई विल जस्ट से देयर इज अ किंग राइजिंग.
एंड अगर 14 को अरेस्ट होता है, अगर 14 को वो एनर्जी स्ट्रॉन्गर बनती है, देन आई सी द बर्ड कमिंग बैक. लेट्स सी, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. कार्ड जो हैं सामने हैं, अगर 14 के कार्ड जो हैं वो सही पड़ते हैं, 14 को वो बड़ा अरेस्ट होता है और वो बड़ा एक्शन होता है, तो 15 को तूफान डेफिनेटली आ रहा है. लेट्स सी व्हाट दैट कार्ड सेज. वाओ, अ स्टार राइजिंग एंड अ ट्री. सो स्टार की एनर्जी अपनी होती है और पेड़ की एनर्जी ग्राउंडिंग की होती है, एंड दैट्स व्हाट वी सी. Wow, a gift. Beautiful charms. A gift which is alive. So I'm going to keep it here. And wow, a bib which is protection. और ये protection जो है ये कहाँ पे अटकी है, किसको मिल रही है? This is a beautiful rose. Beautiful flower. इसमें कलियां हैं, फूल हैं, और they are protected. Wow, so beautiful energy, children, beauty, love, protection. और यहाँ पे कोई भी मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है. I don't see any thrones, any कोई कांटे नहीं है, and there is an energy of protection. I'm going to keep, like, ऐसा लग रहा है सारे charms यहाँ रख दूँ. One last. Okay, so I get स्नोमैन. पीहू इसको स्लो मैन बोलती है, तो स्लो मैन. और मुझे ऐसा लगता है इट इज गोइंग टू क्लियर सम स्नो. और यहाँ पे देयर इज अ 4, इट्स ब्यूटिफुल. दिस इज 4 लीफ क्लोवर, जो एक बर्ड जो है वो लेके उड़ रहा है. यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है, एक बर्ड लेके उड़ रहा है, और यहाँ पे वो 4 लीफ क्लोवर जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गया है. सो आई सी अ मैसेंजर फ्लाइंग, and then I see the luck, all the luck. So I'm going to keep it here. So all the best to all of us. I hope something good comes on 15th. Something good happens on 14th, and we see the better things coming on 15th. And all the best. Thank you. If you like the video, please share it with everyone and press the like button. अगर अच्छी लगे तो like button जरूर press कीजिएगा. Thank you. Bye bye. Love you all.